राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे नियति का खेल भाग्य का लिखा होकर रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान भोला अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था, मगर वे दोनों बहुत ही गरीब थे। कभी कभी तो उन्हें दो समय की रोटी भी मिलना नसीब नहीं होती थी। सुबह का भोजन मिलता तो शाम का पेट भर भोजन का इंतजाम करते, या कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इसी तरह से भोला का परिवार गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था। एक समय की बात है, भोला की पत्नी ने गर्भ धारण किया और जब भोला को यह बात पता चली कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ, तो उस भोला का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर वह समय भी आ गया कि किसान की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। वह दिन था शिवरात्रि का दिन था। उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के जन्म को पाकर जो बहुत प्रसन्न थे। पुत्र के जन्म के जो उन्हें अपार खुशियां मिली थी, क्योंकि उनकी शादी को कई बरस बीत चुके थे। अब कितने सालों के बाद उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब भोला के पड़ोसियों को पता चला कि भोला के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार अब भोला के घर में पुत्र की खुशी में बधाई देने के लिए आने लगे। अब तो भोला के घर में जश्न का माहौल था, खुशी का माहौल था और बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। उस गांव के लोग और रिश्तेदार सभी भोला के घर आ रहे थे और किसान को बधाई दे रहे थे। खुशियां भी मनाई जा रही थी। तभी उस भोला के घर के दरवाजे पर एक साधु महात्मा जी आए और भोला को जब पता चला कि उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आए हैं, तो भोला दौड़ता हुआ घर के दरवाजे पर पहुंच गया और उस साधु बाबा का अभिवादन स्वागत करने लगा। भोला साधु बाबा से कहता है कि महाराज, हमारे बहुत ही सौभाग्य है जो आप जैसे संत आज खुशी के मौके पर हमारे घर पधारे हैं। हे साधु महात्मा, आप हमारे घर के अंदर चलिए और भोजन ग्रहण करिए, क्योंकि आज हमारे घर में बहुत सालों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिससे हमारे घर में खुशियों का माहौल गूंज रहा है। हे महात्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया हमारी यह मुराद पूरी कर लीजिए और हमारे घर पर भोजन करिए। साधु बाबा ने जब भोला का ऐसा स्वागत सत्कार देखा, तो साधु बाबा भोला के जो घर के अंदर चले गए। वो उसे मना नहीं कर पाए। भोला और भोला की पत्नी पारो ने बहुत ही श्रद्धा भाव से उस साधु बाबा को भोजन कराया। फिर भोला ने साधु बाबा से कहा कि महाराज, अब आप हमारे पुत्र को देखकर हमारे पुत्र को भी आशीर्वाद दे दीजिए और उसके लक्षणों के बारे में हमें बताइए। फिर भोला की पत्नी पारो अपने पुत्र को लेकर साधु बाबा के सामने आती है। तब साधु बाबा उस भोला के पुत्र को आशीर्वाद देते हैं। उस महात्मा जी ने देखा कि उस बच्चे के दाएं हाथ पर एक नीला निशान था। उस निशान को देख करके साधु बाबा शांत हो गए और साधु बाबा उस निशान के बारे में गहराई से चिंतन करने लगे। अभी तो जो वह सोचने में लगे हुए थे कि तभी भोला को और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी कि साधु बाबा से पूछने लगे कि हे साधु बाबा, आखिर ऐसी क्या बात है। तब साधु बाबा कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और अब तो साधु बाबा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे कि अब अचानक से ही जो साधु बाबा फिर से शांत हो गए।
भोला को उत्सुकता जगी कि आखिर बात क्या है। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हारे बच्चे के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वे बहुत ही शुभ हैं। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही ज्ञानी और बहादुर निकलेगा। और एक खुशी की बात यह भी है कि तुम्हारा यह पुत्र एक दिन इस नगर का राजा बनेगा। तब भोला ने जब साधु के मुख से ऐसी बातें सुनी तो भोला कहने लगा कि साधु बाबा, मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूँ, भला हमारा पुत्र यहाँ का राजा कैसे बन सकता है? यह आप क्या कह रहे हैं? तब साधु बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे बच्चे की जो हस्तरेखाएं कह रही हैं वही मैं तुमको बता रहा हूँ। इस बच्चे के भाग्य में राजयोग लिखा है। यहाँ का जो राजा है उसकी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ होगा, और जब राजकुमारी का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ होगा तभी तो तुम्हारा पुत्र इस नगर का राजा बनेगा। यह सुनकर के भोला और उसकी पत्नी पारो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर साधु बाबा ने कहा, बेटा अब मैं जाना चाहता हूँ। तब भोला और उसकी पत्नी पारो ने उस साधु बाबा को सम्मान सहित वहाँ से विदा किया। साधु बाबा तो अपनी कुटिया में चले गए और कुछ दिनों के बाद उस नगर के पड़ोस के राजा अपने सैनिकों को लेकर उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आते हैं। उस राजा को एक हिरन दिखाई देता है। राजा ने अब हिरन का पीछा किया, हिरन के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाया। हिरन भागने लगा। राजा भी अपने घोड़े पर सवार होकर उस हिरन का पीछा करने लगे और अपने सैनिकों सहित उस हिरन का पीछा करने लगे, लेकिन वह हिरन बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा था और राजा भी हिरन के पीछे लगे हुए थे। लेकिन राजा के जो सैनिक थे वो बहुत पीछे रह गए। राजा भागते भागते हिरन के पीछे बहुत दूर निकल गया और जब हिरन घने जंगल में पहुंचा तो राजा की आंखों से ओझल हो गया। राजा उस हिरन को पूरे जंगल में ढूंढने लगे और अपने सैनिकों से भी वो बिछड़ चुके थे। इधर उधर तलाश करने लगे, लेकिन वह हिरन राजा को कहीं दिखाई नहीं दिया। अब राजा को बहुत तेज प्यास लगी। अब राजा एक जगह पर खड़े हो गए और इधर उधर पानी की खोज करने लगे, लेकिन राजा को उस भयानक जंगल में कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस राजा को एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी। राजा उस कुटिया में पहुंच गए। तब राजा ने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन थे। राजा ने जाकर उस साधु बाबा को प्रणाम किया। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि कहिए राजन, कैसे आना हुआ? तब राजा साधु बाबा से कहते हैं कि हे महात्मा जी, मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। प्यास की वजह से मेरा दम घुट रहा है। थोड़ा पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तब साधु बाबा कहते हैं कि हे राजन, थोड़ी देर यहाँ पर ठहरो, मैं अभी कुटिया के अंदर से पानी लेकर आता हूँ। फिर वही साधु बाबा कुटिया के अंदर जाते हैं और एक लोटा जल भरकर लाते हैं और राजा को शीतल जल से भरा हुआ लोटा पकड़ा देते हैं। राजा उस जल को पीते हैं, तब राजा की प्यास शांत होती है। फिर राजा उस साधु बाबा का बहुत धन्यवाद देते हैं। राजा तो वहाँ से चले जाते हैं। जब राजा वहाँ से जा रहे होते हैं तो राजा की दृष्टि एक भीड़ पर पड़ती है। वह देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो की भीड़ उस गांव की ओर जा रही है कि जिस गांव में वह भोला किसान रहता था, जिसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। वह राजा भीड़ को देखकर राजा वापस उस साधु महात्मा के पास आते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं कि बाबा, ये इतनी सारी भीड़ कहाँ जा रही है? तब साधु बाबा कहते हैं कि हे राजन, इस नगर में एक किसान रहता है जिसका नाम भोला है। उसके यहाँ वर्षों के बाद एक होनहार पुत्र ने जन्म लिया है। उसी किसान के पुत्र को इतने सारे लोग आशीर्वाद देने और उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
तब राजा ने उस साधु बाबा से उस बच्चे के बारे में सुना तो पूछा कि महाराज, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो इतनी सारी भीड़ उस किसान के घर जा रही है। तब साधु बाबा ने कहा कि हे राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा निशान है जो संकेत करता है कि वह बच्चा एक दिन यहाँ का राजा बनेगा। तब राजा ने साधु बाबा के यह शब्द सुने तो राजा कहने लगे, अरे महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ का राजा तो मैं हूँ और इस गरीब किसान का बच्चा भला कैसे राजा बन सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तब साधु बाबा ने कहा कि नहीं राजन, इस संसार में कोई भी इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही गरीब बना सकता है। बनाने वाला तो कोई और ही है। और रही बात इस बच्चे के राजा बनने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 15 बरस बाद आपकी बेटी से उस बच्चे का विवाह होगा और वह राजा बन जाएगा। अब साधु महात्मा के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह राजा जो बहुत ही खुश हुआ और फिर दुखी भी हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि आज तक राजा को कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा ने सोचा, चलो हमारी बेटी भी पैदा होगी तो मैं भी पिता बन जाऊंगा और प्रजा के लोग हमें निर्वंशिया नहीं समझेंगे। इसलिए राजा बहुत खुश हुए। और राजा दुखी इस कारण से हुए कि हमारी बेटी का विवाह एक गरीब किसान के गरीब बेटे से होगा, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। फिर राजा ने साधु महात्मा से कहा कि हे महात्मा जी, आप ये कैसी झूठी बातें कर रहे हैं। मेरे तो अभी तक कोई संतान ही पैदा नहीं हुई है, तो फिर मेरी बेटी का विवाह इस किसान के बेटे से कैसे हो सकता है। तब साधु बाबा कहने लगे कि हे राजन, चिंता मत करो, आज से 1 बरस के बाद तुम्हारी रानी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होगा और आप पिता बनोगे। राजा ने कहा, चलिए मान लिए महात्मा जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आपकी बात सच होगी, मैं एक बेटी का पिता बनूंगा। लेकिन महात्मा जी, आपको यह कैसे मालूम हुआ कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक 2 कौड़ी के किसान के बेटे के साथ कर दूंगा। हे महात्मा जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजन, यह मैं नहीं कह सकता, उस बच्चे की हस्तरेखा कह रही है, जो उस बच्चे की किस्मत में लिखा है, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा है। जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि विधाता के लेख की लकीर कोई नहीं मिटा सकता और जो विधाता ने लिख दिया वही होकर रहता है। किसी के भाग्य से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तब वह राजा बहुत ही घमंडी था। राजा ने घमंड में आकर गुस्से में साधु महात्मा से कह दिया कि हे साधु, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इसके भाग्य को मैं मिटा दूंगा, मैं विधाता के लिखे लेख को भी बदल दूंगा, मैं 2 कौड़ी के गरीब किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगा। तब साधु महात्मा ने कहा, हे राजन, अब ऐसी बात है तो मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पर हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे समय का इंतजार करिए और देखते हैं कि किसकी बात सत्य होती है। राजा बहुत ही क्रोध में थे और फिर साधु को प्रणाम करके राजा वहाँ से चले गए। फिर उस राजा को उस दिन रात भर नींद नहीं आई। राजा सोचते रहे ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं अपनी बेटी का विवाह इस किसान के बेटे के साथ तो हरगिज नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पूरी रात यही सोच विचार में राजा की गुजर गई। सुबह के समय राजा को एक योजना सूझी। राजा सोचते हैं कि क्यों ना मैं भेष बदल करके उस किसान के घर पर जाऊं और किसी ना किसी तरह से उसके बेटे को ले आऊं और उसे मार डालूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर वह राजा एक दिन घर से निकलता है तो उस
एक ब्राह्मण का भेष बना लेता है और उस भोला किसान के घर जाता है। चलते चलते राजा जब किसान के गांव में पहुंचता है तो वहां के लोगों से किसान का घर पता पूछता है। लोगों ने किसान के घर का पता बता दिया। जब राजा किसान के घर पहुंचता है तो उन्होंने उस किसान को, जो कि बेचारा बहुत ही भोला भाला शिव जी का भक्त था, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना भिजवाई और कहा कि जाओ किसान से कह देना कि तुमसे मिलने कोई ब्राह्मण आया है। जब उस भोला को पता चलता है कि उससे मिलने कोई ब्राह्मण दरवाजे पर मिलने के लिए आए हैं तो वह भोला भागा भागा दरवाजे पर आ जाता है और उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करता है और बड़े ही आदर के साथ अपने घर के अंदर ले जाता है। भोला ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, आपका किस लिए आना हुआ? मैं तो वो जो ब्राह्मण के भेष में छुपे राजा ने भोला से कहा, मैंने सुना है कि भोला तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। जो तुम्हारा पुत्र बहुत ही होनहार है, उस पर साक्षात शिव की कृपा है। मैं इसके बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ। जरा अपने बच्चे को लेकर आओ और हमें भी दिखाओ, क्योंकि मैं काशी का महान पंडित हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि उसके भविष्य में क्या है। किसान यह सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपने बच्चे को लेकर उस ब्राह्मण के सामने आता है। राजा बना ब्राह्मण उस बच्चे को देखकर उस भोला किसान से कहता है कि पुत्र, तुम्हारे पुत्र में वैसे तो सभी लक्षण शुभ हैं, किंतु एक अशुभ बात है। भोला चिंतित होकर पूछता है कि ब्राह्मण देव, हमारे बेटे के अंदर कौन सी अशुभ बात है, जरा हमें भी बताओ। तब वह राजा बना ब्राह्मण कहता है कि भोला किसान से कि भोला, आपके बेटे का पालन पोषण यदि आपके घर पर हुआ तो आपका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर के वह किसान रोने लगा और उसकी पत्नी भी रोने लगी। तब वह भोला बोला कि हे ब्राह्मण देव, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उस ब्राह्मण के रूप में आए हुए राजा ने कहा कि हे भोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आज से 15 साल तक इस बच्चे का पालन पोषण दूसरी जगह होना चाहिए, तभी आपका बच्चा बच सकता है। यदि आप इसके लिए तैयार हो तो आपके बच्चे को मैं अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छे तरीके से इस बच्चे का पालन पोषण करूँगा और जब आपका बेटा 15 साल का हो जाएगा, जब यह विवाह के योग्य हो जाएगा, तब मैं आपको आपके बेटे को वापस कर दूंगा, तभी आपके पुत्र की जान बच सकती है। भोला कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, अब जो आप कह रहे तो वह सत्य ही होगा। आप हमारे साथ धोखा तो नहीं करेंगे। आप तो ब्राह्मण हैं और आप हमारे बच्चे को वापस तो कर दोगे ना। ब्राह्मण के भेष में राजा कहते हैं कि पुत्र, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा और क्यों तुम्हारे साथ धोखा करूँगा। अरे, ब्राह्मण का तो काम ही होता है अपने यजमान की रक्षा करना, उनकी आई हुई विपत्ति को टालना। इसलिए तो मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ और तुम्हारे बच्चे को लेने के लिए। हे भोला, आप निश्चिंत होकर अपना बच्चा मुझे दे दो। मैं आपसे ज़्यादा बच्चे की देखभाल करूँगा और उसका पालन पोषण करूँगा। यदि आप बच्चा देने से इनकार करेंगे तो आपका बच्चा कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं कि हे ब्राह्मण, जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ, उस पर मेरा साक्षात आशीर्वाद है। अब वह बेचारा किसान जो भोला था और उसकी पत्नी पारो उस ब्राह्मण बने राजा की झूठी बातों को सुनकर बहुत ही घबरा चुके थे। फिर भोला अपनी पत्नी से बोला कि जो उसकी राजा बने हुए ब्राह्मण से सारी बातें हुई थी अपनी पत्नी को बता दी। अब उसकी पत्नी पारो जो अपने पति को समझाती है और कहती है कि देखो जी, ब्राह्मण के जो बच्चे को दे दो, बच्चा जीवित रहेगा तो उसी में हम खुश हैं। फिर 15 साल के बाद तो
ब्राह्मण देव हमारे बच्चे को वापस कर ही देंगे। तो वह कहता है ठीक है, लेकिन पहले हम जो ब्राह्मण से वचन लेंगे तभी हम अपना बच्चा उसे देंगे। लेकिन वह कहता है भोला ठीक है। फिर भोला और पारो, जो भोला की पत्नी होती है, अपने छोटे से बच्चे को लेकर ब्राह्मण बने राजा के पास आते हैं और उनसे कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपको बच्चा तो हम दे देंगे, लेकिन पहले आप हमसे जो एक वचन दो हमें कि हमारा बच्चा जब 15 साल का हो जाएगा तब आप हमें हमारा बच्चा लौटा दोगे। उस ब्राह्मण के भेष में आए हुए राजा ने कह दिया कि 15 साल के बाद मैं आपका बच्चा आपको वापस कर दूंगा। हमारी बात को सत्य मानो और यह बच्चा हमें हमारे हाथ में दे दो। मैं फिर से कहता हूँ, आप अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी से बच्चा हमें दे दो, देर ना करो। 15 साल के बाद जब आपका बच्चा विवाह के योग्य हो जाएगा तो मैं आपको आपका बच्चा वापस कर दूंगा। मैं हमेशा के लिए आपके बच्चे को लेने नहीं आया हूँ। फिर वह भोला और उसकी पत्नी पारो अपने उस जिगर के टुकड़े को, जो ब्राह्मण के भेष में छिपे हुए उस घमंडी राजा के हाथ में दे देते हैं। राजा उस बच्चे को हाथ में लेकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से अपने नगर की तरफ चल देता है। राजा आज बहुत ही प्रसन्न था और सोच रहा था, आज मैं इस बच्चे की हत्या कर डालूंगा और जब यह बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर हमारी राजकुमारी का विवाह इसके साथ कैसे हो सकता है, कैसे साधु बाबा की बात सत्य होगी। ऐसा मन में विचार करते हुए राजा एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। राजा ने उस बच्चे का गला दबाना चाहा तो राजा ने उस बच्चे का गला दबाना चाहा, लेकिन बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। बच्चे की भोली मुस्कान और मासूम सूरत देखकर राजा की अंतरात्मा से आवाज आई, हे राजन, तू यह बहुत गलत काम कर रहा है। तू इस बच्चे की हत्या मत कर, वरना इस पाप का हिसाब तुझे मिलेगा और इसका दंड तुझे मिलेगा। इस बच्चे को मत मार। राजा को पसीना आ गया। राजा ने सोचा कि चलो, मैं अपने हाथों से इस बच्चे की हत्या नहीं करूँगा, पर मैं इस बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके नदी में बहा दूंगा। और वही हुआ। उस राजा ने एक लकड़ी का संदूक तैयार करवाया और उसमें थोड़ी सी एक जगह छोड़ दी जिसमें बच्चे को हवा मिलती रहे। फिर उसी संदूक में उस बच्चे को लेटाकर राजा उस बच्चे को नदी के जल में बहा देता है और सोचा कि कहीं ना कहीं यह संदूक फंस जाएगा और यह संदूक डूब जाएगा, फिर तो यह बच्चा भी मर जाएगा। इतना कार्य करके राजा जो वहाँ से अपने महल में खुशी खुशी चला आता है। इधर राजा तो अपने महल में आ गया, उधर उस संदूक को नदी में जो बहाया था वह नदी में बहता बहता पूरी रात उस संदूक जो नदी में बहता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब सुबह हुई तो एक धनवान सेठ उस नदी में स्नान करने के लिए आया था, जो कि उस नदी में रोजाना स्नान करने आता था। हर दिन की तरह उस नदी में वह सुबह सुबह ही स्नान करने के लिए आया। और जब वह सेठ जी उस नदी के जल में उतरते हैं तो उन्हें एक लकड़ी का संदूक दिखाई देता है। सेठ जी ने सोचा, पता नहीं संदूक में क्या होगा, चलो इसको निकाल कर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। यह सोच करके जो सेठ जी ने संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया और उसकर खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बच्चा होता है जो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। उस बच्चे को देखकर अब सेठ जी बहुत खुश हो गए और बच्चे को उन्होंने छाती से लगा लिया और कहा कि हे माँ गंगा, आप तो बहुत धन्य हैं। और गंगा मैया का वह सेठ धन्यवाद करने लगा कि हे गंगा मैया, आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है जो आपने हमें एक पुत्र दे दिया, क्योंकि वह सेठ एक जो निर्वंशिया था, उसके कोई पुत्र नहीं था, वह भी निसंतान था। अब सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
वह गंगा मैया की बारंबार जो उसकी गुणगान करता है कि ये गंगा मैया आपने हमें एक पुत्र दिया है और मेरी तो आज तक कोई संतान नहीं थी, मुझे तो निर्वंशिया कहकर लोग ताने मारा करते थे। अब सेठ जी बार बार गंगा मैया को धन्यवाद देते हैं। तब सेठ जी उस बच्चे को लेकर अपने घर जाते हैं। तब सेठानी जो सेठ जी की पत्नी होती है अपने पति के हाथों में एक छोटा सा बच्चा देखती है तो पूछने लगती है कि हे स्वामी, यह बच्चा आप किसका लेकर आए हो। तब सेठ जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे भाग्यवान, यह बच्चा तो माँ गंगे मैया ने हमें दिया है। देखो ना, हमारी कोई संतान नहीं थी और गंगा मैया की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हमें एक पुत्र दे दिया। हम लोग इसको बहुत ही प्रेम से पालेंगे, इसका पालन पोषण उत्तम तरीके से करेंगे। उस सेठ की पत्नी जब यह सुनती है तो उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर खुश हो जाती है और उस बच्चे को बहुत दुलार करने लगती है। खुशी खुशी में सेठ और उसकी पत्नी बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सेठ अब बच्चे को पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 15 साल हो गए। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया। तो एक दिन की बात है, वो बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था और जिस जगह पर वह बच्चा खेल रहा था वहीं से एक रास्ता निकलता था। उसी रास्ते पर एक पड़ोस के राजा का काफिला आ रहा था। काफिला अपने धुन में ही मस्त था। काफिला किसी को नहीं देख रहा था कि रास्ते में कौन खड़ा है या कोई नहीं है। काफिला आगे रास्ते में बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। जो काफिला तो अपनी धुन में चला जा रहा था, अचानक उस सेठ के बच्चे की नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है जो रास्ते में बैठा हुआ था। उस बच्चे ने देखा कि काफिला अपनी धुन में मस्त चला आ रहा है और इस बच्चे को यह कुचल देगा, जिससे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। जब राजा का काफिला बच्चे के बिल्कुल करीब आ जाता है तो सेठ का लड़का भागकर उस बच्चे को बचा लेता है और अचानक उस राजा की नज़र उस सेठ के लड़के पर पड़ जाती है, जिस लड़के के दाएं हाथ पर नीला निशान था। राजा जब लड़के के दाएं हाथ पर नीला निशान देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि कहीं यह वही बच्चा तो नहीं जिसे मैंने बरसों पहले नदी में बहा दिया था। अब राजा आश्चर्य में पड़ गए। अब राजा कोई और नहीं बल्कि यह राजा वही राजा था जिसने ब्राह्मण बनके उस लड़के को उसके माँ बाप से लिया और फिर संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। उस बच्चे को बचाने वाला वह लड़का उस गरीब किसान का लड़का था जिसे राजा धोखे से उस किसान से पालने के लिए लाया था। फिर वो प्रमाण करने के लिए राजा सोचता है कि यह बच्चा वही है। उसका सच्चाई पता लगाने के लिए वह घमंडी राजा सेठ के उस लड़के को अपने पास बुलाता है और उस लड़के से पूछता है कि बेटा, तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो, तुमने एक बच्चे की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तब सेठ का लड़का कहता है कि हे राजन, मैं यहाँ के सेठ का पुत्र हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब राजा कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ और तुम्हारी बहादुरी के बारे में उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या तुम अपने माता पिता से हमें मिलवा सकते हो? तब सेठ का लड़का कहने लगा, क्यों नहीं राजन, आप चलिए हमारे साथ। फिर वह लड़का राजा को लेकर के अपने पिता सेठ के घर पर चला जाता है। सेठ जी ने जब देखा कि हमारा लड़का राजा को लेकर आया है तो सेठ जी ने पूछा कि राजा साहब, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हमारे घर आने का आपका क्या प्रयोजन है? तब राजा ने कहा कि सेठ जी, आपका लड़का तो बड़ा ही बहादुर है, जिसने हमारे काफिले से एक छोटे से बच्चे की जान बचाई है, नहीं तो वह बच्चा काफिले के नीचे दब करके मर जाता।
आपका लड़का तो वास्तव में बहुत बहादुर है, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। और तब सेठ जी कहते कि हमारा लड़का बहादुर क्यों नहीं होगा राजा साहब, अरे यह लड़का हमें गंगा मैया ने दिया है। तब राजा ने पूछा क्या यह आपका लड़का नहीं है, और गंगा मैया जी ने कैसे आपको लड़का दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि राजन, जब मैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए गया था तब एक संदूक में इसको मैंने पाया था, तो ये जल में बहता हुआ आ रहा था। मैंने इसको निकाल लिया और अपने घर पर ले आया। तब राजा समझ चुका था कि अरे यह तो वही बच्चा है जिसको मैंने 15 साल पहले संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। अब राजा बहुत ही दुखी हो गए। अब राजा सोचने लगे कि कहीं उस महात्मा की भविष्यवाणी सच ना हो जाए और इस लड़का के साथ कहीं मेरी पुत्री का विवाह ना हो जाए, इसलिए अब इस लड़के को तो मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसके लिए वो योजना बनाने लगे। फिर इसके लिए उन्होंने अपने मन ही मन एक योजना बनाई। फिर राजा ने एक पत्र लिखा और पत्र को लिखकर एक लिफाफे में बंद कर दिया और लिफाफे के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अपनी मोहर भी लगा दी। उस सेठ के लड़के के हाथ में राजा ने वो पत्र दिया तो सेठ जी ने पूछा कि हे राजा साहब, आपने यह पत्र हमारे बेटे के हाथ में क्यों दिया है? तो राजा ने कहा कि सेठ जी, मैं आपके लड़के की बहादुरी को देखकर बहुत ही हैरान हूँ। मैं आपके बेटे को नौकरी देना चाहता हूँ और इसे अपने साथ में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके हाथ में यह पत्र दिया है। आपकी क्या राय है? सेठ जी तो यह सुनकर बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि हमारा लड़का एक राजा के यहाँ नौकरी करेगा और राजा के साथ में रहेगा, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। सेठ जी ने राजा से कहा कि राजन, हम तैयार हैं, निश्चिंत होकर के हमारे बेटे को साथ ले जाइए और अपने साथ रख लीजिए। फिर राजा उस सेठ से कहते हैं और उस लड़के से भी कहते हैं कि बेटा, हम तो अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें कुछ दिन के बाद वापस लौटेंगे। तुम इस पत्र को लेकर हमारे राजमहल में चले जाओ और यह पत्र हमारी रानी के हाथ में दे देना, वह आपको नौकरी पर रख लेगी। इतना कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं और वह सेठ का लड़का उस पत्र को लेकर राजा के महल की ओर चल देता है। राजा का जो महल था वह बहुत ही दूर था। सेठ का लड़का चलता हुआ ही जा रहा था और चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया कि तभी वह एक जंगल के समीप पहुंच गया। और जंगल के समीप पहुंच जाता है तो देखता है कि वह बहुत थक गया है। और फिर सेठ का लड़का उस जंगल में थोड़ा आराम करने के लिए सोचता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं, मुझे तो अभी और आगे चलना चाहिए। सेठ का लड़का उस पत्र को लेकर सोचता है कि इसे जो हमें रानी के हाथ में सौंपना है, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। सेठ का लड़का फिर आगे चल देता है। चलते चलते उसे रात होने वाली होती है और रात में चलना अच्छी बात नहीं है। जंगल गहराता चला जाता है क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था। अब वह सोचता है कि जंगली जानवर मिल गए तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। अब रात कहाँ गुजारी जाए, कोई स्थान तो दिखाई उसे नहीं दे रहा था। अब जो सेठ का लड़का थोड़ी देर चलने के बाद आगे चलता है तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अब उस लड़के ने सोचा, चलो इसी झोपड़ी में आज की रात गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही आगे चलूँगा। फिर लड़का उस झोपड़ी में चला जाता है और देखता है तो झोपड़ी ऊपर से टूटी हुई थी। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो वह दंग रह गया, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर नीचे की ओर कुछ सीढ़ियां जा रही थी। दूसरी तरफ से एक रास्ता था और उसके दूसरी तरफ एक बहुत ही आलीशान महल बना हुआ था। जो रास्ता था वह महल की ओर जाता था। लड़के ने सोचा, चलो इस रास्ते से ही चल करके देखना चाहिए कि रास्ता कहाँ जाता है। वह लड़का उसी रास्ते से नीचे की ओर चल दिया। उसी आलीशान महल में वह लड़का पहुंच गया।
वहाँ उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वह देखता है कि उस महल के अंदर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। वो लड़का उस बुढ़िया माई के नज़दीक गया और जैसे बुढ़िया माई ने उस लड़के को देखा तो बुढ़िया माई पूछने लगी कि लड़के, तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे तुझे कोई बाहर मिला कि नहीं? तुझे किसी ने रोका कि नहीं? तब उस लड़के ने बुढ़िया माई से कहा कि हे माता, मैं यहाँ के राजा के राजमहल में जा रहा हूँ। चलते चलते मुझे यहाँ रात हो गई है, इसलिए मैं आपके यहाँ रात गुजारने के लिए चला आया हूँ। आप मुझे एक रात व्यतीत कर लेने दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि अरे ओ लड़के, तेरे लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। लड़के ने पूछा, बुढ़िया माई ऐसा क्यों कहती हो? आखिर ऐसी क्या बात है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, यह डाकुओं का महल है। कुछ समय के बाद वे लोग आते ही होंगे और जब डाकू तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए बेटा तू यहाँ से चला जा। तब लड़का कहता है कि हे बुढ़िया माई, मैं कैसे चला जाऊँ? यदि रात में मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो इस भयानक जंगल में जंगली जानवर मुझे मार डालेंगे, इसलिए हे बुढ़िया माता, मुझे एक रात गुजार लेने दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लड़के की ऐसी बातें सुनकर उस बुढ़िया माई को उस लड़के पर दया आ गई और कहती है कि बेटा, जब ऐसी बात है तो यहाँ पर एक कोने में जाकर सो जाओ। फिर वो लड़का उस महल के एक कोने में जाकर सो जाता है। कुछ समय के बाद वे डाकू आ जाते हैं और उस बुढ़िया माई से पूछते हैं कि यह अनजान लड़का कौन है। तब बुढ़िया माई कहती है कि यह तो राजमहल में जा रहा था। तो डाकू कहने लगे कि बुढ़िया माई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये राजा का भेजा हुआ कोई गुप्तचर हो जो हम लोगों के अड्डे को देखने के लिए आया हो, हमारा पता लगाने के लिए? अगर राजा को पता चल गया तो राजा हमें पकड़कर बंदी गृह में डलवा देगा और सारी जिंदगी जेल में हमें गुजारनी पड़ेगी। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब वह व्यक्ति जो डाकू था कहने लगा कि चलो पहले इस लड़के की तलाशी लेते हैं, इसके पास कुछ है तो नहीं। और एक डाकू उस सोए हुए लड़के के पास जाता है और उसकी तलाशी लेता है। तो उस डाकू को और कुछ नहीं मिला पर एक पत्र मिलता है जो लिफाफे में बंद था। बुढ़िया माई ने पूछा, क्या मिला आपको? तब डाकू कहता है कि इस लड़के की जेब में एक पत्र मिला है। बुढ़िया माई ने कहा कि इस पत्र को खोलो और पढ़ो, मालूम तो चले कि आखिर इसमें क्या लिखा है। तब वह डाकू उस लिफाफे में से उस पत्र को बाहर निकालता है और उसे खोल करके पढ़ने लगता है। तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि रानी साहिबा, इस लड़के को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इस पत्र को हाथ में ले लेना और इस लड़के को मार के फेंक देना। यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए और आप सोचेंगी कि मैंने इसको आपके द्वारा क्यों मरवाया है, तो यह सारी बातें मैं आपको घर आकर के बता दूंगा। जब वह डाकू उस पत्र को पढ़ता है तो वह थू थू करके कहने लगा कि यहाँ का राजा तो बहुत ही दुष्ट है। तब वह बुढ़िया पूछती है कि बेटा, आखिर ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है? तब उस डाकू ने बुढ़िया माई को सारी बात बताई। तो बुढ़िया माई भी यह सुनकर घबरा जाती है। तब वह बुढ़िया माई डाकू से कहने लगी कि बेटा, यह कितना नेक दिल बच्चा है और यहाँ का राजा कितना ही दुष्ट है, और जो इस नेक दिल बच्चे को मारना चाहता है। बेटा, ऐसा करो कि इस पत्र के बदले में तुम दूसरा पत्र लिखो और उसमें लिखो कि हे रानी, मैं इस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। यह लड़का बहुत ही बहादुर और होनहार है और ज्ञानी भी है। इसके साथ हमारी बेटी का विवाह तुरंत कर देना, मेरे आने का इंतजार मत करना। आप यह सोच रही होंगी कि मैं एक अनजान लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, तो ये सारी बातें मैं तुम्हें घर आकर ही बता दूंगा। ऐसा बुढ़िया माई कहती है तो वह डाकू उस पत्र में ऐसा ही लिख देता है
और जो राजा वाला पत्र था वह डाकू उसे निकाल देता है और डाकू ने जो पत्र लिखा उसे उसी लिफाफे में बंद कर देता है। ऊपर तो लिफाफे के ऊपर राजा के हस्ताक्षर थे और उस लड़के की जेब में फिर से उस पत्र को वह डाकू रख देता है। जब रात गुजर जाती है, सुबह होती है और डाकू तो रात में वहाँ से चले जाते हैं। तब बुढ़िया माई उस लड़के को जगाती है और कहती है, बेटा सुबह हो गई है, अब तुम यहाँ से जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। वह लड़का उस बुढ़िया माई को धन्यवाद देता है और आगे चल देता है। चलते चलते वह लड़का राजमहल में रानी के पास पहुँच जाता है और वह पत्र निकाल करके रानी के हाथ में पकड़ा देता है। रानी उस पत्र को खोल करके पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रानी, यह लड़का बहुत ही होनहार बहादुर है और ज्ञानी भी है। अपनी बेटी का विवाह इसके साथ तुरंत कर दो और यह बिल्कुल मत सोचना कि मैं एक अनजान लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह क्यों करने जा रहा हूँ। यह काम मेरे आने से पहले तुरंत हो जाना चाहिए। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें घर आकर ही बताऊंगा। फिर वह रानी तुरंत ही अपनी बेटी का विवाह उस सेठ के लड़के के साथ करवा देती है, जो कि वह गरीब भोला का बेटा था। अब वह लड़का वहीं राजमहल में खुशी खुशी रहने लगता है। इधर कुछ दिनों के बाद में जब वह राजा लौटकर अपने महल आता है और उस लड़के को अपनी गद्दी पर बैठा हुआ देखता है तो चौंक जाता है कि मैंने तो इसे मरवाने के लिए भेजा था, पर यह तो यहाँ का राजा बन बैठा है। और यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? मेरी रानी ने इसको मारा क्यों नहीं? लगता है मेरी बेटी का विवाह भी इसके साथ हो गया है, तभी तो यह लड़का मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है। अब उस लड़के को देखकर राजा को बहुत क्रोध आता है। अब राजा तुरंत ही अपनी रानी के पास में जाते हैं और रानी से पूछते हैं कि रानी, तुमने ये क्या क्या कर दिया है? मैंने क्या कहा था? अरे मैंने क्या लिखा था और तुमने क्या कर दिया? अरे मैंने। तब रानी कहती है, राजा साहब जो आपने लिखा था वही मैंने किया है। तब राजा कहते हैं, अरे रानी, मैंने तो इसे मरवाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था और तुमने हमारी ही बेटी का विवाह इस लड़के के साथ करवा दिया, इसे मारा क्यों नहीं? तब रानी ने कहा, महाराज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे आपने तो पत्र में लिखा था कि तुरंत इसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देना, मेरा इंतजार मत करना, बाकी मैं तुम्हें सब घर पर आ कर के बताऊंगा। और मैंने तो वही किया है जो आपने खत में लिखा था। राजा ने कहा कि वह पत्र कहाँ है, लाकर मुझे बताओ, मुझे भी देखना है इस पत्र में क्या लिखा है। रानी उस पत्र को लेकर आती है तो उसमें वही लिखा हुआ था जो रानी ने राजा को बताया। यह देख करके राजा के अंदर क्रोध की अग्नि जलने लगती है और सोचते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। राजा तुरंत ही अपने सैनिकों के द्वारा उस लड़के को पकड़वा लेते हैं और कैद खाने में डलवा देते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया, तूने मेरे साथ छल किया है ताकि तू मेरी बेटी के साथ विवाह कर सके और मेरी गद्दी को छीन सके और स्वयं यहाँ का राजा बनकर बैठ सके। ऐसा तूने हमारे साथ क्यों किया? मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी तूने क्यों की? अरे तू तो 2 कौड़ी का एक गरीब किसान का बेटा है। हमारी बेटी से धोखे से विवाह करके यहाँ का राजा बनने की इच्छा रखता है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा और मैं तेरी यह मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तब वह भोला किसान का बेटा, जो कि सेठ का बेटा है, कहता है कि हे राजन, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं किस किसान की आप बात कर रहे हो? मैं तो उस सेठ का लड़का हूँ, मैं गरीब किसान का बेटा नहीं हूँ। तब राजा कहते हैं कि लड़के, मैं तेरे असली माता पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन याद रख, यहाँ का राजा कभी तू नहीं बन सकता। तू सेठ का लड़का नहीं है, तो एक गरीब किसान भोला का बेटा है। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार डालूंगा, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। जैसे ही वह राजा अपनी तलवार निकालकर उस लड़के को मारने के लिए प्रहार करने जाते हैं
तो उसकी पत्नी यानी राजा की जो बेटी वो थी अपने पति के बीच में और अपने पिता के बीच में आ जाती है और अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और राजा से कहती है, पिताजी मेरे जीते जी आप इन्हें नहीं मार सकते, ये हमारे पति परमेश्वर हैं, इनको मारने के लिए आपको पहले हमारी लाश पर से गुजरना होगा। अपनी बेटी के ऐसा कहने पर राजा वहीं रुक जाते हैं, तलवार नीचे कर लेते हैं। तब तक वहाँ एक सैनिक आता है और राजा से कहता है, राजा साहब कोई साधु महात्मा आपसे मिलने के लिए आए हैं और अभी तुरंत मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, उस साधु को तुरंत लेकर आओ। सैनिक उस साधु महात्मा को लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा ने कहा कि कहिए साधु बाबा, कैसे आना हुआ, किस प्रयोजन से आप हमारे पास आए हैं। तब वह साधु कहते हैं कि हे राजन, आपने मुझे लगता है पहचाना नहीं। तब राजा ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं। तब बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए साधु महात्मा ने कहा कि हे राजन, मैं वही साधु हूँ जिसकी आपसे 15 साल पहले मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी बेटी का विवाह उस गरीब भोला के बेटे के साथ में ही होगा और वही आपके राज्य का राजा बनेगा। आपने देख लिया, जिसकी नियति में जो होता वही होकर के रहता है, यानी जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा जब साधु के यह वचन सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं, जो होना होता है वह होकर ही होता है। हाथ जोड़ करके राजा साधु महात्मा से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा जी, आपने सत्य कहा था, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वही उसको मिलकर रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। राजा ने कहा, हे साधु महाराज, मैं भाग्य के देवता के सामने हार मान गया। मेरे अंदर जो घमंड था, वो अहंकार था, जो वो आज चकनाचूर हो गया। मैंने भाग्य को बदलने की कोशिश की, उसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। तब साधु महात्मा कहते हैं, हे राजन, तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ो और उस भोला के बेटे को दामाद के रूप में स्वीकार करो, इसे यहाँ का राजा बना दो और फिर हमारे साथ ईश्वर का भजन करने के लिए जंगल में चलो, क्योंकि सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में ही होता है, राज सुख में कभी नहीं होता। और वही हुआ, वह राजा उस भोला के बेटे को दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और साधु के समक्ष ही उसका राज तिलक करते हैं। फिर उन महात्मा जी के साथ अपने राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर राजा जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। उधर उस गरीब किसान को जब पता चलता है कि हमारा लड़का उस साधु बाबा के कहने के मुताबिक यहाँ का राजा बन चुका है, तो वह भोला बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है और एक दिन अपने लड़के से मिलने के लिए चला आता है और वही अपने लड़के के साथ, अपनी बहू के साथ वहीं रहने लगता है। तो दोस्तों, जिस पर भगवान की कृपा हो, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है, जिसके भाग्य में जो होता है वह होकर ही रहता है और जिस पर महाकाल की जो कृपा हो उसे कौन बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बोलो हर हर महादेव।